वेलकम दोस्तों, मैं सानवर शेख। वेलकम टू पूर्णिमा ऑटोमीटर ईसीएम रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि पूर्णिमा मीटर 1965 से इस फील्ड में काम कर रही है और हमारा जो काम है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। जैसे आपको पता है हम लोग स्मॉक, एक्सटूल ओआरजी और सीपीटी के एशिया के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उसी तरह से हम लोग ईसीएम रिपेयरिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और उसी तरह से हमारा एक लोकल बेस पे वर्कशॉप भी है। और अगर हम लोग बात करें हमारे ट्रेनिंग के बारे में, ईसीएम ट्रेनिंग के बारे में, तो दोस्तों वो जो ट्रेनिंग है वो 3 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड की है। जैसे सबसे पहले आता है थियरिकल के अंदर हम लोग जैसे आपका सोल्डर डिसोल्डर करना, आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज, आपके सेंसर का नॉलेज, आपका वायरिंग का नॉलेज और ईसीएम में जो भी कंपोनेंट्स आते हैं उसके हार्डवेयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसी के साथ उसके सॉफ्टवेयर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हम उन लोग वहाँ पे वो चीज़ को डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट है प्रैक्टिकल लैब। प्रैक्टिकल लैब में जो बंदा थियरिकल सीख के आया है वो फिजिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करता है और वो सॉल्व आउट करने के बाद हमारा जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट है ऑन द कार। ऑन द कार में जैसे दोस्तों मैंने पहले आपको बताया कि हमारा एक लोकल वर्कशॉप भी है जहाँ पे हम लोग मीटर रिपेयरिंग, कार वायरिंग, डायग्नोसिस, मीटर रिपेयरिंग और ईसीएम रिपेयरिंग का काम करते। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं वो उस वर्कशॉप में आने वाली गाड़ियों के जो भी प्रॉब्लम्स है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, उस जेन्युइन प्रॉब्लम्स पे वो काम करते हैं। जैसे दोस्तों आपको पता है पूर्णिमा मीटर ने 2002 में ईसीएम रिपेयरिंग ट्रेनिंग का शुरुआत की थी, जो पूरे एशिया में एक लौती ऐसी एजेंसी थी जो ईसीएम ट्रेनिंग प्रोवाइड करी थी। तो क्या जरूरत थी हमें इस ईसीएम ट्रेनिंग को बड़ा काम को शुरुआत करने की? तो दोस्तों जैसा आपको पता है कि हमारे इंडिया में उस वक्त जैसे 2001-2002 में हमारे जो ईसीएम वाली गाड़ी थी उसकी शुरुआत, तो हमारे जो मोस्टली जो मैकेनिक भाई थे उनको काफी दिक्कत हो रही थी उस गाड़ी को समझने में और रिपेयर करने में। तभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक इंडिया के अंदर हम लोग अवेयरनेस लाएंगे इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों के अंदर, और इस फील्ड में जो नए बंदे आना चाहते हैं उनके लिए हम लोग नया रास्ता बनाएंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने धीरे धीरे इस काम की शुरुआत की। करीबन 7,500 से भी अधिक देश विदेश से लोग आके ये ट्रेनिंग लेके गए हैं। जैसे हमारे पास अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया के भी काफी सारे शहर है, उसी तरह से नाइजीरिया से भी हमारे पास काफी सारे, और अमेरिका प्लस हमारे वहाँ पे कोरिया से भी आके लोग ट्रेनिंग लेके गए। करीबन 22 डिफरेंट कंट्रीज से लोग यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेके गए। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों का जो कोर्स है वो किस तरह से है और उसको किस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं। दोस्तों जैसे आपको पता है कि पूर्णिमा मीटर है पिछले 20 सालों से ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है, जिसके अंदर देश और विदेश से करीबन 7,500 से भी ज्यादा लोगों ने इस ट्रेनिंग का हिस्सा बना है। अगर मैं बात करूं विदेशों की, तो जैसे हमारी गल्फ कंट्री कतर हो गई, दुबई हो गई, ओमान, शारजाह, उसी तरह से आपके ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नाइजीरिया, साउथ कोरिया और आपके अमेरिका से भी लोग इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने हैं और हम लोगों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों हमारा जो ट्रेनिंग है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है वो आता है आपका थियरिकल। तो थियरिकल के अंदर हमारा जो भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेंसर का नॉलेज है, वायरिंग से रिलेटेड नॉलेज है, वो आपको पूरा वहाँ पे थियरिकल दिखाया जाता है। उसी के बाद हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस होती है कि जो भी आपने अपने थियरिकल क्लासेस में सीखा है उसका आप प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे आपका की प्रोग्रामिंग हो गया, आपका मीटर रिपेयर करना हो गया, आपका ईसीएम रिपेयर करना हो गया, और थर्ड पार्ट जो रहता है वो होता है ऑन द प्रैक्टिकल ऑन द कार। जो डेली बेस में हमारे वहाँ गाड़ी आ रही है, जो भी कार आ रही है, चाहे वो मारुति हो, मर्सिडीज हो, उसमें की प्रोग्रामिंग का काम हो गया, वायरिंग का काम हो गया, डायग्नोसिस का काम हो गया, या ईसीएम रिपेयरिंग का काम हो गया। तो हमारा वहाँ से जो भी स्टूडेंट सीखता है वो टोटल इस पे 100% काम करता है, जिससे बेनिफिट ये होता है कि जो भी बंदा यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही मुकाम पे होता है और उसको फ्यूचर में किसी भी बंदे का टेक्निकली सपोर्ट का जरूरत नहीं होता है, ना उसको किसी को फोन करना है, ना किसी की मदद की जरूरत है। क्योंकि हमारा वहाँ जो ट्रेनिंग है, अगर आपके पास कार आई तो उस कार में क्या प्रॉब्लम है वो कैसे फाइंड आउट करना, उस कार में से वायरिंग डायग्राम कैसे निकालना, और उस वायरिंग डायग्राम के बेस पे आपको ईसीएम रिपेयर करना कैसे करना है, वो टोटली हम लोग पूरा उसका इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस तरह का काम सीखना चाहते हैं और ये 100% प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एशिया का एक लौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके पास एक्सटूल, स्मॉक और सीपीटी की एशिया की एजेंसी है। तो दोस्तों आपको जैसे पता है कि हमारा जो बेसिकली काम है वो ईसीएम रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। तो आइए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट में
कितने लोग ट्रेनिंग लेके गए और हमारा जो ट्रेनिंग सेट है वो किस तरह का है। दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारा थियोरिकल क्लास है जहाँ पे हमारे जो भी स्टूडेंट हैं वो थियोरिकल जो होती है वो यहीं पे कंप्लीट की जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो ECM कोर्स है वो ECM कोर्स में कौन से पॉइंट पे हम लोग काम करते हैं जो इस थियोरिकल क्लासेस में होता है। तो सबसे पहले है हमारा सोल्डर डीसोल्डर। जैसे आपको पता है कि आपके ECM में आपकी IC, आपके रजिस्टर, ट्रांजिस्टर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसे निकालना कैसे और लगाना कैसे वो यहाँ पे हम लोग थियोरिकल में दिखाते हैं और उसी का प्रैक्टिकल करवाते हैं। उसी तरह से आपका हो गया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है ECM या किसी भी मॉड्यूल को रिपेयर करने के लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि भाई उसमें जो कंपोनेंट लगे हुए हैं वो किस तरह से काम करेंगे, उसे किस तरह से चेक किया जाएगा और अगर उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो हम लोग जो पूरा है कैसे आपको मल्टीमीटर यूज़ करना है, कैसे आपको रजिस्टर चेक करना है, किस तरह से आपको आपके कैपेसिटर, PF, डाइवर्ट वगैरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो आप कैसे चेक करोगे। थर्ड है आपका ECU बोर्ड ट्रैक फॉलो। ECU ट्रैक फॉलो ये होता है कि अगर आपके पास किसी भी गाड़ी का कोई डायग्राम नहीं है तो आप उस गाड़ी में से कैसे डायग्राम निकालेंगे और आप किस तरह से आपके ECM बोर्ड में काम करेंगे। उसके बाद है हमारा सेंसर और स्कैनिंग। तो ये जो काम है तो हम लोग ये काम टोटली आपको ऑन द कार हम लोग बताते हैं, ना कि किसी डेमो मोड पे। ऑन द कार पे जाके आपको कौन सा सेंसर किस तरह से काम करेगा, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप उसे कैसे डायग्नोस करोगे, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो डायग्नोस करने के बाद जो फॉल्ट कोड है वो फॉल्ट कोड को आपको कैसे चेक करना है, उसमें वायरिंग का प्रॉब्लम है, ECM का प्रॉब्लम है या फिर सेंसर का प्रॉब्लम है, वो कैसे चेक करना है, वो सारा आपको इस थियोरिटिकल क्लास में और प्रैक्टिकल क्लास में बताया जाएगा। उसी के साथ अगर आप देख सकते हो तो ECM टेस्टिंग जो है वो हमारा थियोरिकल और प्रैक्टिकल क्लासेस में हम लोग लेते हैं कि अगर आपके पास कोई ECM आया तो आप उसको पावर सप्लाई कैसे दोगे, उसे ऑन टेबल आप स्कैनिंग कैसे करोगे, ऑन टेबल उसको कैसे चेक करना है, ऑन टेबल उसमें फॉल्ट कैसे ढूंढना है, ऑन टेबल उसको आप रिपेयर कैसे करोगे, वो सारा प्रोसेस हम लोग आपको इस कोर्स में बताएंगे। उसी के साथ आपका हो गया प्रैक्टिकल के अंदर जो हमारे डेली बेस पे हमारे पास जो गाड़ी आती है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम हमारे जो स्टूडेंट है वो फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के बाद उसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो खुद ही उसको कंप्लीट करते हैं, चाहे वो वायरिंग से रिलेटेड हो या चाहे किसी ECM से रिलेटेड हो, वो खुद ही उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हमारा है की प्रोग्रामिंग में जैसा आप देख रहे हो कि की लॉफ्ट, की कॉपी या फिर ECM इमोबिलाइजर की पैरिंग। तो हमारे पास जो भी है वो प्रोफेशनल टूल्स हैं, जो आप प्रोफेशनल टूल के ऊपर काम करोगे, वो जो भी कंपनी के हो उस टूल पे आप काम कर सकते हो और प्रैक्टिकली आप उसका इमोबिलाइजर पैरिंग कैसे करना है, उसे कैसे काम करना है वो आपको पता चलेगा। और उसी के साथ डिजिटल स्पीडोमीटर। तो जैसे पता है कि पूर्णिमा मीटर हमेशा एक अच्छे बेस में काम करी है स्पीडोमीटर से रिलेटेड, तो आप उसको कैसे रिपेयर करोगे, उसे कैसे रीप्रोग्रामिंग करोगे, वो पूरा चीज़ हम लोग आपको यहाँ पे थियोरिकल एंड प्रैक्टिकल यहाँ पे हम लोग बताते हैं। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे भी फ़िलहाल जो काम चल रहा है ये हमारा ट्रैक फॉलो का काम चल रहा है। आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो भाई कर रहे हैं वो भी सोल्डर डिसोल्डर का काम कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी जो अभी काम चल रहा है वो सोल्डर डिसोल्डर का काम चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो आपका ट्रैक फॉलो का काम चल रहा है। उसी तरह से आप ये भी देख सकते हो कि जो भी ट्रैक फॉलो हो रहा है उसकी जो भी नोट्स वगैरह हैं वो हम लोग बुक में लिखवाते हैं, ताकि अगर इन फ्यूचर कुछ भी काम आता है उनके पास तो वो बुक नोट्स वगैरह उनको प्रॉपर यूज़ में आ सके। और आप भी इसी तरह का ECM रिपेयरिंग का काम और की प्रोग्रामिंग या मीटर रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा लैब है जहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट हैं वो प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो भाई है ECM रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, जो भी फ़िलहाल MCU चेंज किया इन्होंने और उसका काम
कर रहे हैं। उसी तरह से आप देख सकते हो ये भाई जो है वो हमारा स्पीडोमीटर रिपेयर कर रहे हैं और स्पीडोमीटर चेक करके इसमें क्या चीजें चेंज करना वो यहाँ पे प्रैक्टिकली वर्क किया जाता है। उसी के साथ आप देख सकते हो ये जो भाई है हमारे पास एक अभी कार आई हुई है जिसके अंदर हमें उसका मीटर चेंज करना है, तो उसी का मीटर का प्रोग्रामिंग का काम कर रहे हैं। और उसी तरह से आप देख सकते हो ये जो भाई है ये हमारा फोर्ड फिगो का किट है जो ऑन टेबल हम लोगों ने इसे लगाया हुआ है और उसका भी की प्रोग्रामिंग का वो काम कर रहे हैं। तो इसमें किस तरह से आपको आपकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है, उसे किस तरह से उसको सॉल्यूशन उसका देना है, उसमें प्रोग्रामिंग का इश्यू है, हार्डवेयर का इश्यू है, वो हम लोग टोटली यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। और प्रैक्टिकल के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आप थियरी आपका जितना भी अच्छा हो लेकिन अगर आपका प्रैक्टिकल सही नहीं है तो वो यूज़फुल नहीं है। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है पूर्णिमा ऑटोमीटर में वो वही है कि जो भी हमारे वहाँ थियरिकल क्लासेस होती है उसी के साथ उसका 100% आपको प्रैक्टिकल मिलेगा, चाहे वो मीटर हो, प्रोग्रामिंग हो, ECM हो, वायरिंग हो या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक बेस पर अगर आप काम करना चाहते हो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वो आप काम कर सकते हो। और ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा मीटर में ही दी जाती है। और इसी तरह के प्रैक्टिकल वर्क के लिए और अच्छे से काम सीखने के लिए चाहे वो ECM हो, की हो, वायरिंग हो या एयरबैग मॉड्यूल रीसेट हो, ये सारी प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करने के लिए आप हमारी स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये देख सकते हो ये हमारा वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप में डेली बेस पे हमारे पास काफ़ी सारी गाड़ी आती है। जैसे आज हमारे पास आई है मर्सिडीज बेंज जिसके अंदर की का प्रॉब्लम है और हमारे जो स्टूडेंट है इसके ऊपर प्रैक्टिकल काम करेंगे। उसी तरह से हमारे पास दूसरी गाड़ी है वो है आपकी अल्ट्रोस। तो देखिए ऑलरेडी हमारे जो स्टूडेंट हैं वो इस गाड़ी में काम कर रहे हैं। हम लोग जानेंगे इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है और वो लोग क्या कर रहे हैं। भाई ये गाड़ी में दिक्कत क्या है? ये जो गाड़ी हमारे पास आई थी वो बंद कंडीशन में है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले इसे डायग्नोस करेंगे और डायग्नोस करने से ही पता चलेगा कि उसमें एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है। और ऑलरेडी हमारा जो डायग्नोसिस का काम है वो यहाँ पे चल रहा है। दूसरी गाड़ी जो है वो है हमारी होंडा सिटी। होंडा सिटी के अंदर इसका जो इग्निशन लॉक है यानी इसमें की का काम है, ये की के काम के लिए आई है। जो हमारे स्टूडेंट लोग ऑलरेडी इसका की प्रोग्रामिंग का काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये है हमारी टाटा की गाड़ी जिसके अंदर हम लोगों को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज करना है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज करने के लिए जो प्रोग्रामिंग करना पड़ता है वो प्रोग्रामिंग का जो काम है हमारे स्टूडेंट ऑलरेडी वो चीज़ को काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा वहाँ जो भी काम है चाहे वो की प्रोग्रामिंग हो, डायग्नोसिस हो, वायरिंग हो या ECM रिपेयरिंग हो, वो 100% प्रैक्टिकल किया जाता है। और आप भी अगर इसी तरह का प्रैक्टिकल काम करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए स्क्रीन के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और ये सारी इन्फॉर्मेशन और सारी जानकारी आप प्रैक्टिकल काम में जान सकते हो।